हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 22 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें उससे पहले कह देना चाहता हूं कि आज 22 दिसंबर है और आज साल का सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के लिए, और स्पेशली आप इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में भी, क्योंकि आप लोगों को ज्योग्राफी वाला वो स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा कि जैसे कि ये पूरी अर्थ है और ये ठहरी इक्वेटर और ये यहाँ पे कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो आज के दिन सूरज जो है ना इस लाइन पे आ जाता है, हम तो ठहरे यहाँ पे। तो सबसे छोटा दिन है आज, छोटा दिन है। ठंड भी बढ़ जाएगी अभी। थोड़ी दिन आप लोगों को महसूस होगा कि कुछ दिन खूब ठंडी बढ़ी महसूस होगी आपको। उसके बाद में धीरे धीरे सूरज जो है ना उत्तरायण आना स्टार्ट होता है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे आएगा कब, मार्च तक, 21 मार्च तक आ जाएगा और उसके बाद में वापस वही 21 जून को, और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है तो यहाँ पे आ जाता है 21 जून को, ठीक है। एनीवे और आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के अंदर ना 34,186 प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस देश, मतलब कौन सा देश में पहले स्थान पे राज्य है। तो हमारा ही राज्य जो है ना वो पहले स्थान पे है, आई मीन फर्स्ट पोजीशन पे है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो पर्टिकुलरली बिल्कुल ओके है, ठीक है। आप लोग आधारशिला बैच ले सकते हैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। और किसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को इसका लिंक अगर चाहिए तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है या स्टार आईक्यू एजुकेशन वेबसाइट है, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा श्रमिकों एवं फैक्ट्री मालिकों के लिए कौन सी नई वेबसाइट और जीपीएस आधारित स्थान संकेतक लॉन्च किया गया है। तो विच न्यू वेबसाइट एंड जीपीएस बेस्ड लोकेशन इंडिकेटर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर वर्कर एंड फैक्ट्री ऑनर्स। इनके लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, https://HR लेबर गवर्नमेंट.in। एक्चुअली क्या है कि इसमें ना ये क्या होता है, ये एक आपका प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग HTTP लिखते हैं खाली, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये सिक्योर नहीं होता क्या सर? नहीं, ये अननोन प्रोटोकॉल कहलाता है आज के टाइम में, ठीक है ना। ये अननोन प्रोटोकॉल है, ये सिक्योर नहीं है। इससे आपके कंप्यूटर में थ्रेट्स आने के, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब कुछ आने के, मालवेयर आने के पूरे पूरे खतरे होते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्सेस कर, जैसे पहले क्या बैंकिंग साइट्स को एक्सेस करते थे तब ये आता था, आजकल लगभग हर साइट के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये नोन है, ठीक है ना, अननोन नहीं है ये। अच्छा, HTTP जो होता है ना, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका पोर्ट नंबर, वर्चुअल पोर्ट नंबर 443 है। ये दोनों के दोनों ही OSI मॉडल की एक लेयर है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर ये दोनों के दोनों आते हैं ये। तो अब हरियाणा लेबर .gov, अच्छा जो .gov क्या है, ये डोमेन होता है, ठीक है ना, इसको बोला करते हो आप डोमेन। डोमेन नेम के नाम से जानते हो। ऐसे कई सारे डोमेन है, जैसे टॉप लेवल डोमेन .com है, कॉम फॉर कमर्शियल है, MIL फॉर मिलिट्री है, .ac फॉर अकेडमी है, .in फॉर इंडिया है, .gov फॉर गवर्नमेंट है। ऐसे ही डॉट आपका ORG होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया। .ac हो गया, अकेडमी के लिए हो गया ना। अच्छा, .edu हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया। .mil हो गया, मिलिट्री के लिए। .info होता है, इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसे कई सारे आपके डोमेन हैं, इनको डोमेन नेम के नाम से जानते हो आप। तो हरियाणा लेबर .gov.in एक डोमेन या एक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम विभाग के प्रधान सचिव है राजीव रंजन। इन्होंने श्रमिकों अपने सहयोग से सहायता केंद्र, विभागीय कार्यालय, श्रम कल्याण कार्यालय और स्वास्थ्य सेवाओं का न केवल स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बल्कि जो है ना उन तक पहुंच भी सकेंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके श्रम अधिकारी हैं उन वो सारे के सारे इस पोर्टल से अपने रिलेटेड सारी जानकारी ले सकेंगे। उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने क्षेत्र की सटीक जानकारी पहले होती नहीं थी, अब इनको अपने क्षेत्र की सटीक जानकारी मिल जाएगी। किस एरिया में कौन सा काम है, कितना इनको जो है ना वो मजदूरी मिलेगी, अपना कौन सा एरिया है, ये सारी श्रमिकों को विभाग से संबंधित जितनी भी योजना वगैरह है उनकी जानकारी मिलेगी इनको इस पोर्टल के ऊपर। हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में बनाए जाएंगे। कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी शहर के रकुल रोड पर मौजूदा बस स्टैंड 1973 के अंदर बन के तैयार हुआ था और यहीं पे ही बेसिकली जो है ना एक बनने वाला इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन। यहाँ आसपास की ज़मीन है उसको एक्वायर किया जा रहा है, उसके टेंडर वगैरह प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 13,96,00,000 रुपये में यहाँ पे 90 गज जमीन पर चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं। अब रेवाड़ी डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बसों की खेप भी मिलने वाली है। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 13.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी टोटल, और आने वाले समय में 150 बसों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी।
और इसके अलावा जो ना यहाँ पे 170 के आसपास चार्जिंग पॉइंट है वो बनाए जाएंगे टोटल। अच्छा, आपको पता है हरियाणा का वैसे सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे? हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा वो गुरुग्राम का है। एक साथ यहाँ पे जो है ना 100 कारें चार्ज की जा सकती है। तो गुरुग्राम के अंदर है, सेक्टर 88 के अंदर है, सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है, पूरे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। वैसे सबसे पहले इनोग्रेट हुए थे 4 जनवरी 2021 को हरियाणा के पंचकुला से हुए थे, और हाईवे के ऊपर सबसे पहले हरियाणा में लगा था, करनाल के अंदर लगा था। ठीक है। अच्छा, रेवाड़ी जिला भी अपने आप में बहुत ही खास है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे ना एक ऑयल मिल लगी थी, ठीक है ना, आपको याद है, तेल मिल जो है ना यहाँ पे लगी थी। हरियाणा में सबसे पहली बार पराली से बिजली, ध्यान रखना, पराली से एथेनॉल तो पानीपत रिफाइनरी में, लेकिन पराली से बिजली बनाने वाला जिला भी हरियाणा का पहला कौन सा है? वो जिला भी रेवाड़ी है, इसको आप याद कर लेना। एक यहाँ पे मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ में, ये क्वेश्चन आता है कई बार पेपरों में, मोर और चिंकारा, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है झाबुआ में। झाबुआ कहाँ पड़ता है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर ही आता है आपका। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य का सवाल आता है, ठीक है ना, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है आपका रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? ये पड़ती है मीरपुर के अंदर, ठीक है ना, मीरपुर के अंदर पड़ती है, रेवाड़ी के अंदर। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है घंटेश्वर मंदिर है, ठीक है ना, घंटेश्वर मंदिर है, ये रेवाड़ी का आपका। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है रेवाड़ी से? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा इसी जिले की थी। ओवरऑल साक्षरता दर यहाँ पे 82.2% है, लेकिन पुरुषों की सबसे ज़्यादा इसी जिले के अंदर थी आपकी। इसके अलावा रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना, रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक आपका दारूहेड़ा है, ठीक है ना, दारूहेड़ा। अच्छा, दारूहेड़ा किसके लिए फेमस है? दारूहेड़ा हीरो मोटरसाइकिल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका, तो वो भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। अच्छा सर, इसके अलावा भारत में हरियाणा के अंदर सबसे पहली ट्रेन की अगर बात की जाए ना तो रेवाड़ी में ही चली थी। एक्चुअली वो ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से लेके और दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी वो ट्रेन, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चली थी। कब चली थी वो? 1873 के अंदर चली थी, 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी आपकी। इसके अलावा पहली सीएनजी ट्रेन भी आपको याद आनी चाहिए। पहली सीएनजी ट्रेन सीएनजी डेमो ट्रेन के नाम से आती है वो, सीएनजी डेमो ट्रेन। ये चली थी एक्चुअली जनवरी के महीने में, 13 जनवरी को चली थी, 13 जनवरी 2015 को चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी रेवाड़ी से लेके रोहतक के बीच में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी पहली सीएनजी ट्रेन। एक यहाँ की संतोष यादव आपको याद होगा, बहुत ही फेमस पर्वतारोही है, संतोष यादव है। संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था अलग अलग रास्तों से, तो करके वो थोड़ी बहुत फेमस है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपको शायद याद होगा जिनका नाम राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है ये, और इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। उगता हुआ सूर्य इनकी पार्टी का सिंबल था, तो वो भी जरूर याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा ना एक बहुत ही फेमस गायक कलाकार हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली क्लासिकल गायन से संबंधित है, कल्लन खां। कल्लन खां, तुमने ये कई बार पेपरों में आते देखा होगा, कल्लन खां। कल्लन खां का संबंध जो है ना कहाँ से? कल्लन खां का संबंध भी रेवाड़ी से ही है आपको, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखना। अच्छा देखो, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम भी आपको याद होगा, सर सादीलाल। तो सादीलाल भी कहाँ से? सादीलाल भी जो है ना वो भी रेवाड़ी से ही है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए सर, थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला सवाल क्या आता है हमारे पास में? गृह मंत्री अमित शाह कहाँ पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 375 टेक्नोलॉजी से 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे? एक्चुअली आज ही के दिन उद्घाटन करने वाले हैं हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा जो है ना 44 एएसआई और 700 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र भी सौंपने वाले हैं ये। इसके अलावा जो है ना एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, आपको पता है ना पूरे भारत का सबसे पहला एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के अंदर है, सेक्टर 18 के अंदर है। इसमें 88 करोड़ की लागत से तैयार देश का पहला सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर है, उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं ये। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 करोड़ की लागत से हिमाचल बॉय हॉस्टल के 140 कमरों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी प्लांट हैं, उनका भी उद्घाटन करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ये भारत का पहला हेरिटेज सेंटर है जो एयरफोर्स की तरफ से बनाया गया आपका।
हरियाणा के कितने पुलिसकर्मी डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए अभी हाल ही में सम्मानित हुए हैं? तो ये टोटल 4 पुलिसकर्मियों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए, जिनमें से सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार है, हेड कांस्टेबल अंकुश है, इंस्पेक्टर राम कुमार है, सब इंस्पेक्टर अजब सिंह है, ये शामिल है इनके अंदर। टोटल 4 पुलिस के लिए है। वैसे मैं बता देता हूँ, हरियाणा सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए 3 टाइप के राज्य स्तरीय अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री वीरता पदक है, दूसरा गृह मंत्री उत्कृष्ट पदक है, एक डीजीपी उत्तम सेवा पदक है। मुख्यमंत्री पदक विजेता को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, गृह मंत्री पदक के लिए 1 लाख और डीजीपी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इन 4 पुलिसकर्मियों को 50,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि एक शमशेर सिंह करके कांस्टेबल है, उनको भी 10,000 रुपये मतलब अच्छे या उच्चतम कार्य के लिए दिए जाएंगे उनको, पर मेनली 4 है। 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमारा था और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू सो मच।